स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। तो हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग किए थे लास्ट क्लास, ठीक है। फॉरवर्ड रीजनिंग बैकवर्ड रीजनिंग का डिफरेंसेस देख रहे थे। डेटा ड्रिवन टास्क, गोल ड्रिवन, begins with new data, conclusion that are uncertain, that would follow, finds facts find out करते हैं, opportunistic type of approach, conservative type of approach। तो हम लोग डिफरेंस देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे एग्जॉस्टिव सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव सर्च इज अ ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मेरे पास एक ताला है और चाबी का एक गुच्छा है। चाबी का गुच्छा में बहुत सारा चाबी है, ठीक है। हमको पता नहीं है कि कौन सा चाबी जो है उससे ताला खुलेगा। तो हम एक एक करके सभी चाबी को ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है पहला वाला चाबी से ही खुल जाए, ठीक है। हो सकता है लास्ट वाला चाबी से खुले। तो हम लोग को ना पता नहीं रहता है कि कितना अटेम्प्ट्स में मेरा ताला में चाबी लग जाएगा, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम वही है, ठीक है। ट्राई करते रहेंगे जब तक कि हो ना जाए, ठीक है। दैट सिस्टमैटिकली एन्यूमरेट्स ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम एंड चेक्स ईच वन टू सी इफ इट्स अ वैलिड सॉल्यूशन, ठीक है। जितना पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, सबको ट्राई करो और एक एक करके देखो कि कौन सा वैलिड है, ठीक है। जितना चाबी है सभी को ट्राई करो, देखो कौन सा चाबी से चीज खुल मतलब लॉक खुल जाएगा। यूज फॉर प्रॉब्लम दैट हैव स्मॉल एंड वेल डिफाइंड सर्च स्पेस वेयर इट इज फीजिबल टू चेक ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें इनपुट है, आइटम्स है कुछ 1 2 3 4 5 6, लिस्ट ऑफ सेट्स है 1 2 3 4 5 5 6 1 4, ठीक है। मैक्सिमम नंबर सेट्स दैट कैन बी पैक्ड इज 3 इनपुट आउट आइटम्स 1 2, ठीक है। तो यानी कि ये जो है, ठीक है, इसमें सेट्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो सेट्स में क्या है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम ऐसा कौन सा इसमें आइटम है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स को कलेक्ट कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सेट 1 2 3 यही वाला सेट है जो कि मैक्सिमम आइटम्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। फिर 1 2 लिस्ट ऑफ सेट किए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स दैट कैन बी पैक्ड 1। Loop through all the sets and check if current item is in current set. If the item is in the set, increment the number of set that can be packed and update maximum number of set that can be packed, ठीक है। अच्छा एक मिनट, here's a step by step description कैसे काम करता है। Defines max packed set, takes a set of items and lists of set as input। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स दैट कैन बी पैक्ड 0, तो पहले तो 0 ही है, ठीक है। फिर जब ये वाला पूरा हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 आइटम है, इसमें भी 2 आइटम है, इसमें भी 2 आइटम है, इसमें 3 आइटम है, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 3 वाला है। यहाँ पर टोटल 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। सेट 1 का है, 4 का है, 5 का है, 1 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स दैट कैन बी पैक्ड इज 1, ठीक है। Function then loops for all the items. It checks the item in the current set. The function updates maximum number of sets, ठीक है। तो चेक करेगा, देखेगा कि किसमें मैक्सिमम नंबर है। जब हम यहाँ पे शुरुआत किए होंगे, ठीक है, पीछे से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इधर देखेंगे 2, फिर इधर भी 2 है, फिर इधर भी 2 है, लेकिन इधर 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर आइटम्स क्या हो जा रहा है? दैट कैन बी मैक्सिमम नंबर सेट्स क्या हो जा रहा है? 3। The function repeats 3 to 5 for all set. Once all set have been processed, the function return maximum set that can be packed as a result. Main function of the program creates a set of items and a list of set and then calls. The result of max packed set is printed to the console, indicating the maximum number of set. Thus, the code uses the exhaustive search algorithm to systematically enumerate and check all the sets in the list of sets to find the maximum number of sets. तो यहाँ उसका प्रोग्रामिंग भी है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग का अपना इंटीग्रेसीज में नहीं जाएंगे, जस्ट फंक्शन लिखा हुआ है, लूप्स यूज हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम,
स्लो एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। स्लो एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हमको हर एक पॉसिबल सोल्यूशन को चेक करते हुए जाना है, ठीक है, तो हमको पता नहीं है कि कितना क्या लगेगा, especially for problems with large search space. It is also not guaranteed to find optimal solutions to a problem, as it only checks solutions that are explicitly enumerated by the algorithm. Despite this limitation, exhaustive search can be useful technique for solving certain type of problems. उसके बाद कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस उसका देखते हैं। कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होता है? एक नोटेशन होता है, ठीक है, ओ ब्रैकेट में जो एन है वो नोटेशन होता है, ठीक है। तो सिंपली बताता है जैसे बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, ठीक है। तो उस तरह से ये बताता है। जैसे अगर मेरे को 10 एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को लीनियर सर्च मेथड से, तो हर एक एलिमेंट को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका ओ एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना हुआ है कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेंट्स फंक्शन इज ओ एन बिकॉज इट लूप्स थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो ओ एन है, सभी एलिमेंट्स को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिमूव फंक्शन इज ओ एन बिकॉज इट लूप्स थ्रू ऑल द एलिमेंट इन द एरे। ओवरऑल द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटायर प्रोग्राम इज ओ एन इंटू एम। Auxiliary space O n into m. Max Pax function is ONM because it creates a new list for the result of the remove function for each item in the item array and each set in the sets list. फिर यहाँ पर कुछ एल्गोरिदम्स है, दो अप्रोच है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम लोग डेप्थ इससे पहले भी देख चुके हैं, बीएफएस और डीएफएस। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि कितना पाथ्स है, ठीक है, ब्रेड्थ वाइज मतलब लेंथ विड्थ वाइज हम लोग देखते हैं। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग वो वाला पाथ लेते हैं जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा नोड्स हो, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा एजेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में अगर मेरे को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, तो कैसे करके कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में अगर मेरे को ट्रैवर्स करना है तो हम लोग शुरुआत करेंगे 0 से, ठीक है, 0 से आगे बढ़ेंगे 1 में। और ब्रेड्थ मतलब एक ही लेवल पे जितना है उसको सर्च करना है, ठीक है। तो 1 2 3 एक ही लेवल पे है, तो 0 में जाएंगे, 1 2 3 एक ही लेवल में जितना है सर्च कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे फिर क्या देखेंगे, 4 5 6 7 एक ही लेवल पे है तो उसको सर्च कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या है, एक लेवल पे जो है पहले उसको ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, उस तरह से जाएंगे। फिर है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है, सोर्स नोड, ठीक है, सबसे डेप्थ सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ अगर हम देखें तो तीनों ही लेवल पे लॉन्गेस्ट पाथ है। अगर हम 0 1 4 करते हैं तो वो भी 3 नोड्स उसमें आता है, 0 1 5 करते हैं तो 3 नोड्स आता है, 0 2 6 करते हैं उसमें भी 3 नोट्स आएगा, 0 3 7 करेंगे उसमें 3 नोट्स आएगा। तो हम शुरू से ही करते हैं, मतलब 0 1 4। तो 0 1 4, 4 के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, 5 में, ठीक है। फिर 5 के बाद वापस से इधर तो नहीं जा सकते हैं, 1 तक जाना होगा, 1 से 0 में जाएंगे, फिर 0 से 2 में, 2 से 6 में, फिर 6 से भी इधर और नहीं जा सकते हैं, तो 6 से वापस 2 में जाना होगा, 2 में, 2 से फिर 0, 0 से फिर 3 में, 3 से फिर 7 में, ठीक है, और फिर वापस से 7 से 3, 3 से 0। तो ये बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पाथ सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही तक, ठीक है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यूजेस क्यू एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या यूज करता है, स्टैक, ठीक है। स्टैक के जैसे ही एलिमेंट का इंसर्शन एंड डिलीशन हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट विजिटेड फिर रिट्रीवल हो रहा है। ट्रैवर्सल अप्रोच फर्स्ट वॉक थ्रू ऑल नोड्स एट सेम लेवल, सेम लेवल्स पे मूव करते हैं। डीएफएस में क्या है, रूट नोड से शुरू करेंगे और एज फार एज पॉसिबल जाने की कोशिश करेंगे अंटिल वी रीच द नोड विथ नो अनविजिटेड नियर बाय नोड्स। build the tree level by level, builds the tree subtree by subtree, P4 first in first out, LeFo last in first out,
Suitable for searching vertices close to given source. Suitable when solutions away from the source. Heuristic search techniques देखते हैं हम लोग क्या क्या है. One of the core methods of AI to navigate problem solving is through heuristic search techniques. These techniques are essential for tasks involving the best path. ठीक है. Search space of a problem to find the best or closest path. ठीक है. सबसे closest solution क्या हो सकता है? सबसे optimal solution क्या हो सकता है? ठीक है. Via the use of systematic algorithm. In contrast to brute force approach, which checks all the possible solution exhaustively, a heuristic search method uses heuristic information to define a route that seems more plausible than the rest. Significance of heuristic search in AI. तो एबिलिटी टू हैंडल लार्ज सर्च स्पेसेस. ठीक है, इसमें लार्ज सर्च स्पेसेस को हैंडल कर सकता है. हेरिस्टिक हेल्प टू प्रायोरिटाइज विच पाथ आर मोर लाइकली टू लीड to a solution, significantly reducing the number of paths that must be explored. Not only speed up the search process, but makes it feasible to solve problems that are otherwise too complex to handle with exact algorithm. Components of heuristics search देखते हैं. ठीक है. State space. ठीक है. Totality of all possible states or setting. तो स्टेट स्पेस उसको बोलते हैं. इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, सक्सेसर फंक्शन, हेरिस्टिक फंक्शंस. ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग और पहले भी देख चुके थे कि क्या क्या स्टेट्स होता है. फिर हेरिस्टिक सर्च टेक्निक्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. A+A सर्च, A स्टार सर्च एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम, बेस्ट फर्स्ट, हिल क्लाइंबिंग. तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफली भी देख लेते हैं. बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड फाइंड्स द लीस्ट कॉस्ट पाथ. तो हम लोग कॉस्ट का देख रहे थे कि पाथ में कॉस्ट लगा रहे थे, वेट्स लगा रहे थे. ठीक है. तो लीस्ट कॉस्ट एम्प्लॉय करता है ये. ठीक है. ग्रीडी में क्लोजेस्ट टू द गोल, हेरिस्टिक फंक्शन A स्टार विच टेक्स इनटू कॉस्ट ऑफ पाथ. हिल क्लाइंबिंग में मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूज होता है. ठीक है. ग्रेडियंट एसेंट, ये सब हम लोग देखेंगे. सिमुलेटेड एनीलिंग, बीम सर्च. अच्छा, एप्लीकेशंस हेरिस्टिक सर्च का क्या क्या है. पहला है path finding, discovery of the shortest distance that can be found from the start point to the destination. ठीक है. तो पाथ फाइंड करना, हेरिस्टिक सर्च का एप्लीकेशन क्या है. पाथ फाइंडिंग में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्कवर करने में हेल्प करता है. ऑप्टिमाइजेशन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस. ऑप्टिमल मतलब क्या क्या होता है. बेस्ट पॉसिबल. Optimal distribution of resources. Planning or posting to achieve maximum results. उसके बाद है गेम प्लेइंग. ठीक है. चेस या आर्टिफिशियल जो हम लोग बोर्ड गेम्स प्ले करते हैं उसमें भी यूज होता है हेरिस्टिक सर्च. रोबोटिक्स, रोबोट्स का लोकेशन, मूवमेंट टू गाइड केयरफुली एक्सपेडिशंस एंड परफॉर्म गिवन टास्क. Natural language processing, NLP, parsing or semantic analysis should be outlined. Advantages of heuristic search techniques: efficiency, as they are capable of aggressively digesting large areas for the promising lines. They can allot more time and resource to investigate the area. Optimality, if the methods that an algorithm uses are admissible, A star guarantees of an optimal result. ठीक है. best possible result guarantee होता है. Versatility, heuristic search method encompass a spectrum of problems that are applied to various domains of problems. ठीक है. various domains of problems को सॉल्व करने में हेल्प करता है. लिमिटेशन, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द फंक्शन, द हेरिस्टिक्स हॉराइजन. हेरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड थॉटलेसली. तो उसके लिए भी बहुत हेरिस्टिक्स यूज करने के लिए बहुत थॉट प्रोसेस चाहिए, बहुत उस पे मतलब थिंकिंग चाहिए. स्पेस कम्प्लेक्सिटी, huge memory size in comparison with the others, especially in case where search space considerably increases. Domain specificity,
एफिशिएंट हेरिस्टिक डिपेंड ऑन स्पेसिफिक्स ऑफ द डोमेन, किस तरह का डोमेन है। अब आते हैं हम लोग हिल क्लाइंबिंग। ठीक है, हिल क्लाइंबिंग क्या है, सबसे पहले समझते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है तो ये क्या करने में हेल्प करता है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, best possible solutions to a given problem. As part of the local search algorithm, it is often applied to optimization problems where the goal is to identify optimal solutions for a potential. एक मिनट, optimal solution from a set of potential candidates. ठीक है, तो बहुत सारा कैंडिडेट्स उससे मतलब उससे बहुत सारा पोटेंशियल कैंडिडेट, उससे कौन सा सबसे बेस्ट पॉसिबल है। तो हिल क्लाइंबिंग जो है ये भी एक हेरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम है जिसमें कि मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन यूज होता है। ठीक है, it is a form of local search which means it's focusing finding the optimal solution by making incremental changes to an existing solution. Incremental changes to an existing solution, उसमें incremental changes करने में help करता है। ठीक है, and then evaluating whether the new solution is better than the current one. The process is analogous to climbing a hill. Continuously seek to improve your position until you reach the टॉप और लोकल मैक्सिमम। जैसे हम लोग कोई हिल क्लाइंब करते हैं तो एक ऐसा एकदम सीधा रास्ता से चढ़ते नहीं है। ठीक है, अलग अलग थोड़ा मूवमेंट करते हैं जब तक कि हम अपना गोल रीच नहीं करते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एआई बिकॉज इट्स सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम जो है, प्रोसेस बिगिंस विद इनिशियल सॉल्यूशन which is then iteratively improved by making small incremental changes. ठीक है, इनिशियल सॉल्यूशन के साथ शुरू होता है और उसी को बार बार इम्प्रूव किया जाता है, थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें लाके। These changes are evaluated by heuristic function to determine the quality of the solution. Algorithm continues to make this adjustment until it reaches a local maximum, a point where no further improvement can be made. ठीक है, तो सिंपली बोले तो एक सोल्यूशन से शुरू किया जाएगा एंड बार बार उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बार बार उसमें चेंजेस किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, जब तक कि प्रॉपर सोल्यूशन या फिर जिसमें कि और इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता ऐसा स्टेट में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। Hill climbing follows these steps. Initial state, start with arbitrary or random solution, initial state. Neighboring states, identify neighboring states of the current solution by making small adjustments करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स है, इनिशियल स्टेट्स जहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, किस किस स्टेट्स में जा सकते हैं उनको क्या बोल रहे हैं, नेबरिंग स्टेट्स। मूव टू नेबर, ठीक है, जो जो स्टेट्स बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो हम न्यू स्टेट्स में मूव करेंगे एंड जब देखेंगे कि और कोई स्टेट्स बेटर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम एंड कर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली जैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है, कोई एक फिक्स रास्ता नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले एक रास्ता में मूव करते हैं, फिर देखते हैं कि वो रास्ते में थोड़ा ज्यादा पत्थर है। ठीक है, तो फिर और थोड़ा रास्ता जो है मूव करते हैं, फिर देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा ही स्लोप है, फिर और देखते हैं कि थोड़ा इजीली मतलब जा सकता है वो रास्ता, तो वही वाला रास्ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह मतलब आर्बिट्री स्टेट्स जो है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करेंगे और लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा। Function a large set of inputs, sufficiently good solution for a reasonable amount of time। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी है। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेल्समैन बाय विजिटिंग मल्टीपल सिटीज। Heuristic function, a heuristic function is a function that ranks the possible alternatives at any branching steps in a search algorithm based on based on available information।
ठीक है। तो सिंपली हेरिस्टिक फंक्शन एक जैसे यूजुअली फंक्शन होता है उसी तरह का फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को रैंक करता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या क्या है? वेरिएंट्स ऑफ जनरेटिंग, ये थोड़ा थ्योरी बेसिस ही है, ठीक है, तो उसमें बस चीजों को जानना ही है, ठीक है। Variant of generating and testing algorithm. Hill climbing is a specific variant of the generating and testing algorithm. The process involves generating possible solutions, creates possible solution within the search space. Each generated solution is evaluated to determine if it's meet the desired criteria. ठीक है. Iteration satisfactory solution is found, algorithm terminates, otherwise returns to the generation steps. तो इसमें भी क्या क्या प्रोसेस है? जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशन, टेस्टिंग सोल्यूशन, इटरेशन. The hill climbing algorithm employs a greedy approach, meaning that each step it moves in a direction that optimizes the objective function. Types of hill climbing in AI. सिंपल हिल क्लाइंबिंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएंट ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम. इसमें जैसे हम लोग देखें कि शुरू होता है नेबरिंग स्टेट्स को देखता है कौन सा नेबरिंग स्टेट सबसे बेस्ट पॉसिबल अप्लाई करता है, फिर टर्मिनेट होता है. तो सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा ही होता है, ठीक है. इनिशियल स्टेट, ठीक है, इवेल्युएट द इनिशियल स्टेट, अगर गोल तक पहुंच गया तो रिटर्न कर देंगे. मेक द इनिशियल स्टेट करंट स्टेट, इनिशियल स्टेट जो करंट स्टेट करते हैं. न्यू स्टेट दैट हैव बीन नॉट अप्लाइड टू द करंट स्टेट, नया स्टेट जो पहले कभी इनिशियल स्टेट नहीं बना या करंट स्टेट नहीं बना वो सिलेक्ट करेंगे. न्यू स्टेट को इवेल्युएट करेंगे. न्यू स्टेट अगर गोल है तो सक्सेस रिटर्न करो. इफ द न्यू स्टेट इंप्रूव्स अपॉन द करंट स्टेट, मेक इट एज करंट स्टेट एंड कंटिन्यू. If it does not improve, continue searching neighboring states. Exit the function if no better state is found. ये वाला ऊपर वाला जो था सिंपल हिल क्लाइंबिंग है, नीचे वाला क्या है? स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग. Enhanced version of simple hill climbing. Instead of moving to the first neighboring node that improves the state, it evaluates all the neighbors and moves to the one offering the highest improvement. Evaluate the initial state. If it is the goal state, return success. Same उसी के जैसा है. Make the initial state the current state. Repeat the solution. Repeat until the solution is found and the current state remain unchanged. New state that hasn't been applied. Best state variable evaluating all the neighbor state. यहाँ पर ऊपर से फर्क क्या है? सिर्फ यहाँ पर एक बेस्ट स्टेट है, ठीक है, जो कि बेटर देन ऑल द नेबरिंग स्टेट्स है. तो बेटर स्टेट अगर फाउंड हो जाता है, ठीक है, तो बेस्ट स्टेट मतलब उसी में उसी को बेस्ट स्टेट बना लेंगे, ठीक है. अगर बेस्ट स्टेट ही गोल हो जाता है तो सक्सेस रिटर्न करेंगे. यहाँ पे सिर्फ यही बेस्ट स्टेट वाला पार्ट ही न्यू है. सिंपल हिल क्लाइंबिंग से स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग सिर्फ यही वाला न्यू है. तो बेस्ट स्टेट इंप्रूव्स अपॉन द करंट स्टेट, मेक इट द न्यू करंट स्टेट एंड रिपीट. स्टोकैस्टिक हिल क्लाइंबिंग, ठीक है, देखते हैं स्टोकैस्टिक हिल क्लाइंबिंग में क्या है. Randomness into the search process. Instead of evaluating all the neighbors or selecting the first improvement, it selects a random neighboring node and decides whether to move based on its improvement over the current state. ठीक है. Evaluate the initial state. If it is a goal state, return success. Make the initial state the current state. Repeat until a solution is found and current state does not change. Apply the successor function to the current state and generate all neighboring nodes. Choose a random neighboring state based on probability function. If the chosen state is better than current state, make it in the new current state. तो यहाँ पर जो नेबरिंग स्टेट है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन. सिंपल वाला में क्या था? सिंपल वाला में सिंपली हम लोग का जिस तरह से काम करते थे नेबरिंग स्टेट चेक करके, ठीक है, गोल स्टेट मिला कि नहीं, ठीक है, उस तरह से करते थे. स्टीपेस्ट वाला में बेस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट रखते थे कि सभी को इवेल्युएट करके एक बेस्ट स्टेट चुनते हैं, ठीक है, उसमें से कोई अगर बेटर है तो बेस्ट स्टेट वही बन जाएगा और नहीं तो फिर जो बेस्ट स्टेट है वो मतलब सोल्यूशन दे देगा. स्टोकैस्टिक में क्या है? ये जो मतलब करंट स्टेट्स को तो इवेल्युएट करते ही हैं, ठीक है, और एक मतलब जो नेबरिंग स्टेट्स है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का मदद से वो नेबरिंग स्टेट को हम लोग
चूज करते हैं, ठीक है। द सिलेक्टेड नेबर इज अ गोल स्टेट, द रिटर्न सक्सेस। State space diagram in hill climbing, key concepts and region. In hill climbing algorithm, state space diagram is a visual representation of all possible states the search algorithm can reach, plotted against the value of the objective function, the function we aim to maximize. तो स्टेट स्पेस में क्या होता है कि ऑल पॉसिबल स्टेट्स, ठीक है, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। तो स्टेट स्पेस अगर हम लोग जब कोई भी चीज को प्लॉट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द स्टेट स्पेस विच इंक्लूड ऑल पॉसिबल स्टेट्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो optimal function is the state space diagram written by state where objective function reaches its maximum value, also known as global maximum. Key region in state space, ये वाला दिख रहा है ना डायग्राम? यस सर। तो एक्स एक्सिस में क्या है, जितना पॉसिबल स्टेट्स है, ठीक है, वो हम लोग प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस में क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा स्टेट है, तो उसमें से सपोज ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारा स्टेट है। सपोज ये वाला जो दिख रहा है वो करंट स्टेट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या प्लॉट हो रहा है, फंक्शंस, ये पूरा फंक्शंस जितना भी है उसके हिसाब से ये बना हुआ है, वैल्यू बना हुआ है फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये शोल्डर, ये वाला मतलब जहां पर एक एज मीट कर रहा है उसको हम लोग शोल्डर बोल रहे हैं। ये जो पीक है उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। स्मूथ पीक जो है, ठीक है, ये जो थोड़ा रफ मतलब छोटा स्मूथ पीक है उसको हम लोग बोल रहे हैं लोकल मैक्सिमम, इसको ग्लोबल मैक्सिमम, इसको लोकल मैक्सिमम। और जहां पे पीक फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लैट लोकल मैक्सिमम। बस ये टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। लोकल मैक्सिमम क्या होता है, स्टेट बेटर देन द नेबर बट नॉट बेस्ट ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम क्या हम लोग देख रहे हैं, नीचे है, ठीक है। तो मे बी इट इज बेटर देन मेनी थिंग्स बट बेस्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज हायर देन द नियर बाय स्टेट, ग्लोबल मैक्सिमम स्टिल एग्जिस्ट। तो लोकल से भी अच्छा कौन है, ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम क्या है, बेस्ट स्टेट, ठीक है, वेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव्स इट्स हाईएस्ट वैल्यू। Optimal solution the algorithm seeks. Plateau, flat local maximum. A plateau is a flat region where neighboring states have the same objective function, making it difficult for algorithm to decide on the best directions to move. Ridge, higher region with a slope which can look like a peak. Current state, the current state refers to the algorithm position in the state space diagram during its search for the optimal solution, ठीक है। शोल्डर, ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। शोल्डर क्या है, अपहिल एज अलाउइंग एल्गोरिथम टू मूव टुवर्ड्स बेटर सॉल्यूशन। ऊपर में देख रहे हैं शोल्डर से ही ग्लोबल मैक्सिमम तक रीच हो रहा है, शोल्डर वो जो लाइन है शोल्डर से ही ग्लोबल मैक्सिमम को और जा रहा है, ठीक है। तो ये उसका स्यूडो कोड है, ये उसका एल्गोरिथम है। एडवांटेजेस देखते हैं हिल क्लाइंबिंग का क्या क्या है। सिंप्लिसिटी, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल है इजीली। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मतलब वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। एफिशिएंसी इन फाइंडिंग लोकल ऑप्टिमा। कस्टमाइजेबिलिटी, incorporate additional heuristics or constraint. Challenges in hill climbing algorithm, local maximum, plateau, ridge. Local maximum occurs when all neighboring states have worse value than the current state. Hill climbing uses greedy approach. फिर बैक ट्रैकिंग टेक्निक, इफेक्टिव वे टू ओवरकम द लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम इज टू यूज बैक ट्रैकिंग, ठीक है। हम लोग बैक ट्रैकिंग क्या होता है देखा है। प्लेटू प्रॉब्लम, फ्लैट रीजन जब हो जाता है, ये वाला जो ऊपर फ्लैट रीजन हो जा रहा है, ठीक है, तो फ्लैट ऊपर जब हो जाता है तो उसी को हम लोग प्लेटू रीजन बोल रहे हैं। प्लेटू प्रॉब्लम, फ्लैट रीजन द सर्च स्पेस व्हेन नेबरिंग स्टेट हैव द सेम वैल्यू, तो एक ही लाइन बनेगा, फ्लैट बनेगा, तो डिफिकल्ट फॉर द एल्गोरिथम टू चूज द बेस्ट डायरेक्शन। रीच प्रॉब्लम, मूवमेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन सीम्स टू लीड डाउनवर्ड रिजेंबलिंग अ पीक।
ठीक है। पीक क्या होता है, जनरली ऊपर होता है, रिज जो होता है नीचे होता है, ठीक है, मतलब उल्टा पीक, ठीक है, तो वो रिज बनाता है। हाउ टू ओवरकम रिज, मल्टी डायरेक्शनल सर्च, solutions to hill climbing challenges, random restarts, ठीक है, restarting the algorithm for multiple random states, simulated annealing, more advanced search algorithm inspired by process of annealing, metallurgy में जैसे होता है, genetic algorithm, population based search method inspired by natural evolution, applications तो वही रहेगा हिल क्लाइंबिंग का, जैसे path finding, optimization, game AI, machine learning। एक मिनट। What is branch and bound? Branch and bound is one of the techniques used for problem solving. It is similar to the backtracking since it also uses the state space tree. It is used for solving the optimization problem and minimization problem. If we have given a maximization problem, then we can convert it using branch and bound technique. The above are the jobs, problem and problems given. Then we can write the solution in two ways, which are given below. Okay. First, we'll see the subset method where we will see the variable size. तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, जॉब्स है J1, J2, J3, J4, P का वैल्यू 10, 5, 8, 3, D 1, 2, 1, 2। द above आर जॉब्स, ठीक है, problems and problems given. We can write solution in two ways which are given below. Suppose we want to perform the jobs J1 and J2, then the solution can be represented in two ways. The first way of representing the solution is a subset of jobs. S1 में क्या आया, J1 and J4. The second way of representing the solution is that first job is done, second and third job are not done, and the fourth job is done. S2 में 1, 0, 0, 1. The solution S1 is the variable size solution, while the solution S2 is the fixed size solution. First, we'll see the subset method where we will see the variable size. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो वन यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, उसके बाद J1, J2, J3, J4, J1, J2, J3, J4, यहाँ पे क्या है 2, 3, 4, 5. We consider the first job, then the second job, then the third job, and finally we consider the last job. The breadth first search is performed but not depth first search. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही लेवल पे है तो breadth first search हो जा रहा है, फिर उसके बाद एक लेवल जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, now one level is completed. Once take the first job, then we can consider J1, J2, J4. If we follow the route, then it says that we are doing job J1 and J4, so we'll not consider J2 and J3. J1 से आए और अगर हम J1 के साथ J4 करते हैं तो फिर J2 और J3 को कंसिडर नहीं करेंगे. Now we'll consider the node 3, ठीक है, तो 1 से हम इधर आए J1 से, फिर J2, J3, J4 किए, ठीक है, फिर 1 से जब हम J2 में जाएंगे तो J2 तो ऑलरेडी हो चुका है, बचा क्या, J3 एंड J4, ठीक है. उसके बाद तो ये समझ में आ रहा है ना, ये फिर से एक बार देखते हैं. सपोज 1 है J1, J2, J3, J4, ठीक है, तीनों चारों जो है एक लेवल पे है, ठीक है. अगर हम 1 से J1 में जाते हैं तो J1 तो ऑलरेडी मेरा कंप्लीट है, ठीक है, तो बच क्या जाता है J2, J3, J4, ठीक है. तो इस ये वाला जो पाथ है, मतलब ये वाला जो पाथ है, इससे हम टास्क को फिनिश करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना. यस सर। उसके बाद नीचे आ रहे हैं जब, ठीक है, तो अब ये वाला वो एक तरीका हो गया, ठीक है. हम लोग इससे पहले देखे ये वाला तरीका देखे थे,
J1 कंप्लीट किए, फिर J2 J3 J4 कंप्लीट किए। उसके बाद और एक तरीका हो सकता है कि वन के बाद मतलब वन जो इनिशियल चीज है J2 में आ रहे हैं, ठीक है, तो J2 में आ रहे हैं तो अब मेरे पास बच क्या जाता है, J3 एंड J4, ठीक है, तो J2 में आ रहे हैं तो बच जा रहा है J3 एंड J4, तो ये एक तरीका से किए। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। ये दोनों तो देख चुके थे, J1 किए तो J2 J3 J4, J2 है तो J3 J4, ठीक है, ये तो देख चुके थे। यहाँ पर है, अगर हम J3 कंप्लीट कर रहे हैं तो मेरे पास बच क्या जा रहा है, J4, ठीक है। उसके बाद J4 में तो J4 ही है और तो कुछ है नहीं करने के लिए। अच्छा, उसके बाद और एक यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज इसमें क्या हो रहा है कि और सब पार्ट्स हो सकता है। 1 से J1 किए तो क्या बचा, J2 J3 J4। इस पाथ में J2 किए तो J2 ये वाला एक हो गया कि J1 किए, J2 J3 इस रूट को फॉलो किए, ठीक है। और नहीं तो हो सकता है J1 J2 इधर किए, ठीक है, इधर J1 J2 J3 उसके बाद J4 किए। और नहीं तो हो सकता है J1 किए, J2 किए, उसके बाद J3 J4 उसके बाद बच जा रहा है, J1 किए, J2 किए, J3 किए और ऊपर से यहाँ पे J4 कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 से J2 में किए, J3 J4 किए, या 1 J1 J2 ये वाला पाथ जो है J1 J2 J3 J4, ये वाला 1 J1 J2 J3 J4 J3 J4 J4। तो अनदर मेथड में हम लोग यहाँ पे स्टैक यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक में क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले 1 के बाद किसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 को, तो 2 सबसे नीचे में चला गया, ठीक है। 2 के बाद किसको कर रहे हैं, 3 को, J2 है हम लोग का, 3 उसके ऊपर चला गया। स्टैक में क्या होता है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो इंसर्ट करते आते हैं वो नीचे आता जाता है। इसमें क्या है, J3 में क्या है, 4 यहाँ पर आ गया। J4 में क्या है, 5, ठीक है, 5 ऊपर में आ गया, ठीक है। तो ये स्टैक मेथड है, हमको सेम ही काम है, सेम ही वे, जस्ट अ वे उस काम को करने के लिए। अच्छा, रिट्रीवल पहले किसका होगा, ठीक है, 5 ऊपर है तो 5 को पहले रिट्रीव करेंगे, ठीक है, फिर 4 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, स्टैक। इसी वजह से J1 J2 J3 J4 नीचे आ रहे हैं। तो 6 है, 6 को पहले इंसर्ट किए, फिर 3 को, फिर 2 को। रिट्रीव करने का टाइम भी 6 पहले जाएगा, फिर 3, फिर 2। सर एक बार ऊपर हम्म, सर इसमें दो दो बार J4 है। हाँ, मतलब वो ऑप्शन है, ठीक है, कि एक J2 किए, फिर J1 किए, J2 किए, J3 किए, और J3 के बाद सेम लेवल पे भी J4 कर सकते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करके, या फिर एक अलग पाथ करके भी, डेप्थ फर्स्ट सर्च करके भी J4 कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। वो रास्ता है कि मेरे को वहां पहुंचना है तो हम एक लेवल ब्रेथ फर्स्ट सर्च करके एक ही लेवल पे J1 J2 J3 J4 को भी काम को कर सकते हैं, और नहीं तो J3 के बाद सेम और आगे बढ़ के J4 को कर सकते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करके। दीज आर पॉसिबल वेज, ठीक है ना। यस सर। तो वैसे ही हो रहा था, 2 J1 पहले था तो 2 पहले जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा और 6 जाएगा, ठीक है। और रिट्रीवल भी वैसे ही होगा, पहले 6 बाद में है तो पहले 6 रिट्रीव होगा, लास्ट जॉब। ये भी देखिए, ये भी क्या है कि बहुत सारा है। तो एक रास्ता हो सकता है कि J1 किए, J2 J3 J4 एक ही लेवल पे किए, और एक क्या हो सकता है कि J2 करके आगे J3 किए, फिर J4 कर रहे हैं।
और एक क्या हो सकता है J1 J2, तो जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑलरेडी J1 J2 तो कंप्लीट है, तो J3 और फिर आगे बढ़ के J4 कर दे रहे हैं, या तो सेम लेवल पे करेंगे या फिर डेप्थ सर्च में डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड से करेंगे। ठीक है, तो फिर 8 7 2, ठीक है, रिट्रीव होगा तो पहले 8 होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 2। इसमें भी वैसे ही है। ठीक है, J1 J2 J3 J4 नीचे आ जाएंगे, या J2 J3 J4 एक लेवल पे हो सकता है, या J3 के बाद नीचे आ जाएंगे J4 में या फिर J4 में। उसके बाद थर्ड मेथड is to find solution and method is least cost branch। तो हम लोग इसमें least cost branch का कॉन्सेप्ट रखते हैं। ठीक है, least cost branch and bound nodes are explored based on the cost of the node। तो हर एक चीज का कॉस्ट इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो कॉस्ट कैन बी डिफाइंड यूजिंग द प्रॉब्लम विद हेल्प ऑफ गिवन प्रॉब्लम। कॉस्ट फंक्शन, once the cost function is defined we can define the cost of the node। तो यहाँ पर कॉस्ट है 1 J1 J2 J3 J4। ठीक है, J1 से इधर जाने का कॉस्ट है 25, J2 से इधर जाने का 12, J3 से इधर जाने का 19, J4 से 30। Explore the node 3 having cost 12। Node 3 works on job J2, so we'll expand it into two nodes 6 and 7। तो इधर ना इधर देखते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, इधर सबसे लीस्ट कॉस्ट, ठीक है, किसका है नीचे लेवल पे? 2 का कितना है? J1 इधर जा रहे हैं तो उसका कितना है 25, ये 25 है। J2 इधर जा रहे हैं तो 12, J3 का इधर है 19, J4 का इधर है 30। ठीक है, तो हम लोग लीस्ट कॉस्ट किसका है? 12 का है ना। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, लीस्ट यस सर। 12 का है, तो हम क्या करेंगे, इसी पे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, J3 J4 देखिए, ये J2 से फिर J3 J4 में जाने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लीस्ट कॉस्ट ये ही है। ठीक है, फिर बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? इवैल्यूएशन फंक्शन is to use an evaluation function to decide which adjacent is more promising। adjacent साइड बाय साइड कौन सा है, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोर करना। तो ये उसका जस्ट एल्गोरिदम लिखा हुआ है। ठीक है इसको समझते हैं आप। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं। तो सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स एस। ठीक है, सोर्स एस कौन सा है? ये वाला। एंड सर्च फॉर गोल आई। ठीक है, गोल हम लोग का क्या है? आई। ठीक है, यूजिंग गिवन कॉस्ट एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च। PQ इनिशियली कंटेन 5। We remove S from PQ and process unvisited neighbors of S to PQ। PQ now contains ACB। ACB मतलब ये वाला ACB। ठीक है, C is put before B because C has lesser cost। ठीक है, तो इधर कॉस्टिंग कैसे करके हो रहा है? इधर अगर हम कॉस्टिंग देखें तो सबसे कम A है, मतलब A का 3 है, तो ये तो अपना A ठीक ही है। ठीक है, उसके बाद B का कितना है? 6 है, और C का कितना है? 5 है, तो A के बाद CB आएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा ना? यहाँ कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, C is put before B because C has lesser cost। We remove A from PQ and process the unvisited neighbors of A to PQ। PQ now contains CBED। C B, फिर A से हम देखेंगे कि A से कैसा था मेरा ऑर्डर, कैसा था? S के बाद A सबसे लीस्ट कॉस्ट था क्योंकि उसका कॉस्ट था 3। ठीक है, अब A से D का है 9।
और ए से ई का है 8, तो हम ई में जाएंगे, तो क्या हो गया इधर सी, बी, ई एंड डी। ठीक है, ए से अगर हम देखें सी, बी, ई और डी। उसके बाद इसी तरह से सी फ्रॉम पी क्यू एंड प्रोसेस सी के बाद क्या क्या है, सी के बाद एच, एच बी, सी के बाद एच है। ठीक है, एच से फिर आई भी है, जे भी है, तो सबसे लिस्ट कौन सा है, आई है। ठीक है, तो हम लोग एच से फिर आई में जाएंगे। आई इज द, सिंस और गोल इज आई, गोल आई है तो गोल स्टेट रीच हो गया यहाँ पे, डबल रिंग है इसीलिए। ठीक है, डबल रिंग रीच हो गया गोल स्टेट। तो यहाँ तो उसका प्रोग्राम दिया हुआ है। एक मिनट। फिर यहाँ पर है ए स्टार सर्च एल्गोरिदम। To approximate shortest path in real life situation like map, games where there can be many hindrances, we consider a 2D grid. ये हम लोग को जो दिख रहा है स्क्रीन पे 2D grid है। ठीक है, we start from source cell colored red to reach towards a goal. तो रेड से ग्रीन की ओर जाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट सबसे ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होगा, तो देखते हैं हम लोग पाथ क्या क्या हो सकता है। एक मिनट, पहले मैं पॉसिबिलिटीज कर देता हूँ, उसके बाद क्या होगा वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक रास्ता है 1 2 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, लेकिन आगे तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, फिर भी आगे नहीं जा पाएगा, तो शॉर्टेस्ट डायरेक्ट यहां से आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर्स। ठीक है, 9 स्क्वायर्स में वो रीच कर जा रहा है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारा शॉर्टेस्ट है लेकिन ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो ऑब्स्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ करके। अगर वो ऐसे करके जाता तो फिर उसको 2 हो जाता। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेना है तो डायरेक्ट यहां से यहां आ गया। ठीक है, यहां से यहां जाके करता तो और 2 हो जाता, तो इसीलिए डायरेक्ट यहां से यहां आ गया। ठीक है, A star search algorithm is one of the best and popular technique using pathfinding and graph traversal. Informally speaking, A star search algorithm, unlike other traversal technique, it has brains. What it means is that it is really a smart algorithm which separate it from other conventional algorithms. तो ये जो हम लोग एक्सप्लेन किए कि कैसे ब्लॉक था, कैसे आया, वही चीज यहाँ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उसका एल्गोरिदम। तो जैसे ये वाला दिखा हुआ है। ठीक है, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है।
ये वाला अगर यहाँ कुछ कलर कोडिंग है, व्हाइट वाला क्या है, अनब्लॉक है, ग्रे वाला क्या है, ब्लॉक है, रेड वाला क्या है, टारगेट है, और ग्रीन वाला क्या है, सोर्स है। तो अगर ऐसे जाता तो देखते हैं कितना स्क्वायर्स लगता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 बॉक्सेस ये रहता है। और जो ये वाला जो पाथ लिया है उसमें कितना लग रहा है, 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर्स में ही हो जा रहा है, और इसमें 15 लग रहा था। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टेस्ट ये ढूंढते हैं। मेक्स द मोस्ट इंटेलिजेंट चॉइसेस एट ईच स्टेप, हियर यू कैन सी दैट एल्गोरिथम गोज फ्रॉम 4 to 3। ठीक है, ये लेबल किया हुआ है, 4 to 3, 4 टू ये वाला से लेके 3 3। ठीक है, डायरेक्ट इधर जा रहा है 3 3। ठीक है, and not shown by cross. Similarly, algorithm goes from 3 3 to 2 2 and not 2 3. Heuristics calculate G, but know how to calculate H. Either calculate the exact value of H. मैनहट्टन डिस्टेंस है एब्सोल्यूट करंट सेल माइनस गोल सेल, एक फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन गोल्स कोऑर्डिनेट एंड करंट सेल्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में भी हो सकता है, तो हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, diagonal distance, maximum of absolute value of differences in goals x and y coordinate and current cells x and y coordinate, ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन करंट सेल एंड गोल सेल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 मिनट, ये 1 मिनट।
Similarity differences Dijkstra is special case of A star search algorithm where h equal to 0 for all nodes. यहाँ पर उसका प्रोग्राम दिया हुआ है. Simply implementation part. Generating 8 successors of this cells. तो डायरेक्शन इस तरह से लेता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, W सेल ईस्ट, कहाँ जाना है, तो डायरेक्शंस को I J इस तरह से सेव करता है वो. नेक्स्ट सक्सेसर्स क्या है, सक्सेसर्स वाइज इसको सेट करता है. ठीक है. Limitation, although being the best pathfinding algorithm around A star, search algorithm does not produce the shortest path always, as it relies heavily on heuristics approximations to calculate minus h. Okay. Most interesting part of A star search algorithm, they are used in games, but how? ठीक है. तो इस तरह से सर्च गेम्स में यूज होता है. ठीक है. टाइम कम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी में टेक ट्रैवल कंसिडर्स वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी OE. E क्या है, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस के ऊपर डिपेंड करता है. ऑक्सिलरी स्पेस OV, V क्या होता है, वर्टेक्स होता है. ठीक है. तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे ना.